कोटा में लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, जहां एक और बीजेपी से लोकसभा अध्यक्ष प्रत्याशी जो है वो मैदान में, तो दूसरी ओर साथ ही हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में गए प्रहलाद गुंजल जो है वो सामने मैदान में है। कुछ जो लोग हैं, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता और कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या युवाओं के मन में है, क्या युवा सोचेंगे, क्या इस बार क्या सोच के जो है युवा मतदान करेंगे, युवाओं के मन में क्या है रोजगार को लेकर? लोकसभा चुनाव में हम पार्टी को ना देख हमारी समस्याओं और विकास के मुद्दे को जो लोकसभा में उठाए, जैसे कि युवाओं को रोजगार के मुद्दे की बात उठाए, शिक्षा को मजबूती देना प्रदान करे और शहर के विकास में अहम भूमिका निभाए, ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे। क्या लग रहा है जो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर इस बार जो वोट डालेंगे या लोकल जो इशूज़ है उस पर वोट डालेंगे? आपको क्या लगता है? लोकल इशूज़ को देख के वोट डालेंगे इस बार, जो लोकल इशूज़ को लेकर वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस बार 400 पार कर लेंगे, युवा क्या सोच रहे हैं, 400 पार हो पाएगी? या कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, पर लगता नहीं कि राजस्थान में अब 400 पार जाए। 25 सीटें तो 25 पे नामुमकिन है। हमारा कहना है कि कोटा में जो हाल चल रहे हैं अभी शिक्षा नीति को लेके, जो 2020 में शिक्षा नीति लागू हुई है वो कहने के लिए हुई है, अभी कोई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। और जो पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार ने सिर्फ कार्रवाई के नाम पे कमेटी बिठा दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी भी ये एसएससी की भर्ती को रद्द कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो हमारा कहना है कि कोई पार्टी के वादों पे ना आके अपने मत में वोट दे, अपने हित में वोट दो। नहीं, कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, केंद्र राजस्थान में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी भी है फिलहाल, लेकिन अभी मोदी जी कह रहे 400 पार कर जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या सोचते हैं आप? डबल इंजन की सरकार तो हर राज्य में है इनकी, हर बार यही नारा है डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। किस उस पर हो जाएगी, किस बेस पर हो जाएगी? विकास के नाम पे वोट मांगती नहीं है ये लोग। विकास के नाम पे अगर वोट मांगे ये लोग तो विकास के नाम पे हमारे पास इशू है, हमने विकास करा है, करके दिखाया है। पिछली सरकार में आपने राजस्थान में देखा इतना विकास हुआ है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल एक ही राम मंदिर, जातिवाद और मोदी जी, ये 3 इशू लेके चल रहे हैं। यहाँ के जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं बिरला जी, ये 3 इशू लेके चल रहे हैं। इसमें चुनाव थोड़ा होता, विकास के नाम पे करें, चड्डी बनियान वाले इशू उठा रहे हैं, हर किसी को कुछ भी करें। विकास के नाम पर अगर वोट मांगेंगे तो जब आप मैदान में आओ हमारे सामने। तो विकास के नाम पे वोट डालेंगे। कुछ और लोग भी बताते हैं, बीजेपी के जो नेता है वो हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का मुद्दा था वो काफ़ी समय से चला रहा है, लेकिन एयरपोर्ट का जो मुद्दा था वो सुलझ ही नहीं पाया। एयरपोर्ट का मुद्दा वर्तमान सरकार ने आपको पता है रोक रखा था, कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा था। जिस तरीके से काम हो रहा था, दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से काम हो रहा था, और हाई टेंशन लाइन, पैसा जमा कराने के लिए पैसा जमा नहीं हो रहा था, राजनीति बीच में लाकर इस काम को रोका जा रहा था। अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार, ऊपर लोकसभा चुनाव आ गए, सारी जो असुविधाएं थी उनको साफ कर दिया गया। आने वाले टाइम पे आपको कोटा में एयरपोर्ट मिलने वाला है। और देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी का जो नाम चल रहा है, काम हो रहा है, आप 370 को ले लो, राम मंदिर ले लो, कौन सी ऐसी बाधा जो दूर नहीं करी, जो बरसों से नहीं हो रहा था वो काम मोदी सरकार में हुआ है। और हमें तो खुशी की बात है, कोटा शहर से एक सांसद चुना हुआ आदमी लोकसभा अध्यक्ष तक, पूरे देश में नाम नहीं पूरे विश्व में नाम हुआ हमारा कोटा का। ये तो हमें खुशी की बात है। इसमें पक्ष विपक्ष की बात होनी नहीं चाहिए, एक तरफा होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हमारा कोटा का नाम हुआ, कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ मौजूद, इनसे जानते हैं कि लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से टिकट ले लिया, वहाँ से हार गए, उसके बाद कांग्रेस में चले जाते हैं, वहाँ से टिकट लेते हैं, वहाँ चुनाव लड़ते हैं। हमें वो गवारा नहीं, इसलिए हमने ठोकर मार के बीजेपी से बाहर आए और कांग्रेस से का दामन थाम के कांग्रेस ने पार्लियामेंट का टिकट दिया है, मजबूती से लड़ेंगे। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, नेशनल मुद्दे चलेंगे इस बार? कोई नेशनल इशू नहीं है, ये कोई राष्ट्रीयवाद का चुनाव नहीं है, ओम बिरला वर्सेस प्रहलाद गुंजल का चुनाव है, चेहरे का चुनाव है और लोकल इश्यूज का चुनाव है। यहाँ के सांसद महोदय जैसे आप इन्होंने बताया कि पूरे देश में नाम हुआ, देश में नाम हुआ तो उनका ओम बिरला जी का नाम हुआ, इस कोटा का कोई नाम नहीं हुआ। इस कोटा में विकास के लिए के नाम पर सर्दी में चप्पल और गर्मी, सर्दी में कम्बल और गर्मी में चप्पल बांटने के अलावा लोकसभा अध्यक्ष जी ने कोई काम नहीं किया है। कोई इशू नहीं है। इस बार जनता चेहरे पे जो पैसा लगा था, कहा गया है कि कांग्रेस में जो काम करवाया वो पूरा पैसा तो केंद्र का बताया जा रहा है। अरे केंद्र का बताया जा रहा है, ओम बिरला जी का शिलापट पे एक में नाम दिखा दो कहीं पे भी, केंद्र का पैसा है तो उनका इनॉग्रेशन करते हुए दिखा दो कहीं भी, दिखाइए तो सही ना भाई। आचार संहिता के पहले जो वो पट्टियां पोतने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर से मैंने पूछा कि ओम बिरला जी के नाम के कितने शिलापट पोत किया, उसने कहा एक भी नहीं मिला ढूंढने से। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है क्या, सामने लाइए।
इस बार किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दे जो हमेशा चले आते हैं, दोनों सरकार आती है, कांग्रेस हो या बीजेपी, किसानों के मुद्दे जो हैं वो मुद्दे बन के रह जाते हैं। इस बार किसानों को लेकर भी करना चाहिए सरकार को, किसान भी जो है क्या सोच के मतदान करेगा इस बार? बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने किसानों को सिर्फ जुमले दिए हैं, उनका शोषण किया है। उनको ना एमएसपी के दाम मिल पाए, ना कुछ मिल पाया, ना उनको छूट मिल पाई किसी चीज़ में। किसान की हालत बद से बदतर होती गई है। ये सिर्फ भाषणों में मोदी जी कहते हैं। ये आज वो किसान जो रोड पे चल रहे हैं उनके ऊपर उनका दमन किया गया। इन्होंने ही करा ना दमन, तो क्यों करा भाई? किसान अपना अधिकार नहीं मांगेगा, जो अधिकार मांगता है उसको कुचल दिया जाता है। सिर्फ कुचलने की राजनीति है, वही कोटा के अंदर हो रहा है। एक आदमी ने पोपा भाई का रावड़ा बना रखा है। हम हमारे इर्द गिर्द घूमते रहो। आज युवाओं के कोई काम नहीं है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अगर काम हुआ है, सारा काम आप विकास देखें पूरे कोटा शहर में कांग्रेस पार्टी ने विकास करा है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म 36 कौमों की पार्टी है। ये तो एक बात ये भी तो सामने आ रही है कि जो कांग्रेस ने काम कराया वो सारा तो स्मार्ट से दिल्ली केंद्र सरकार का पैसा ये सिर्फ एक माहौल बनाया गया है, प्रोपोगेंडा के रूप में एक माहौल पूरा क्रिएट करा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कहीं कोई ऐसा नहीं है। ये जितना भी विकास हुआ कांग्रेस पार्टी ने अपने पैसों से करा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी योजनाएं लेकर आई राजस्थान में जिससे पैसा जनरेट हुआ और कोटा शहर में वो पैसा लगा। आप देखें पूरा वर्ल्ड क्लास जो रिवर फ्रंट है, आदमी 2 साल के अंदर अपना घर तैयार नहीं कर पाता, वहां 3 साल में पूरा 6 किलोमीटर का रिवर फ्रंट आज कांग्रेस सरकार ने तैयार करके कोटा शहर की जनता को दे दिया है। नहीं तो जो प्रहलाद गुंजल थे वो लगातार उस पर भी आरोप लगाते थे कि जो रिवर फ्रंट बना है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, लेकिन अब उसमें वो एनजीटी से क्लियरेंस मिल चुकी है और एनजीटी ने उसको क्लीन चिट दे दिया है। बीजेपी के लोग मौजूद उनसे बात कर रहे थे, सर ये क्या जा रहा है कि 10 साल से आपने कोई विकास ही नहीं किया। अब मेरे भाई, ये जो मेरे भाई जो आज बोल रहे हैं ये किसी टाइम पे हमारे साथ ही थे, है ना। अब आप कांग्रेस में थे। 10 साल में क्या विकास हुआ? 10 साल को विकास बता। आप ये देखो 10 साल में विकास कहाँ नहीं हुआ। विकास करने दोगे तो विकास होगा ना। आप विकास के कामों बाधा लगा देते हो। 5 साल तक एयरपोर्ट के लिए लड़ाई के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, है ना, अभी लड़ाई है ना, लेकिन क्यों हुआ आपको ही पता है किस कारण से हुआ। 5 साल तक सरकार ने उस लाइन हाई टेंशन लाइन को दूर नहीं किया। जो पैसा जमा कराना पैसा जमा नहीं कराया। एयरलाइंस की भी चली थी, वो बिरला एयरलाइंस चला देते। नहीं, उन बातों को छोड़ो आप, लेकिन 5 सालों में जो हुआ आपको सब पता है, कोई छुपी हुई नहीं बात। मेरे भाई पहले क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं, आप इस बात को देखो। युवा भी उनसे भी जानते हैं, युवा क्या सोच के इस बार मतदान करेगा? युवा तो विकास देख के इस बार मतदान करेगा। अब ना तो वो इधर की पार्टी से मिल सकता और ना इधर की पार्टी से मिल सकता, जहाँ तक युवाओं को लग रहा है। क्योंकि युवाओं की ये आस नहीं है कि रोड पे लाइटें लगा दो उसको विकास कह दो, ना रिवर फ्रंट के 200 रुपये खर्च करके वो आदमी विकास की कल्पना कर सकता। तो विकास जब ही होगा जब कोटा स्मार्ट सिटी बनेगी, वहाँ पे एयरपोर्ट हो जाएगा। जिस दिन प्लेन तो बहुत बनते हैं, जिस दिन एयरपोर्ट खड़ा हो जाएगा उस दिन हम जिनकी भी जगह कहनी होगी ज़रूर कहेंगे। पर उससे पहले अभी तो युवा भूख है अगर उसको तो सिर्फ विकास की है, और वो अभी तक किसी भी पार्टी से उसको नहीं मिल पा रहा। युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार की भी दरकरार है। भी रोजगार की तो सर बात ही छोड़ दीजिए, रोजगार कहाँ पे मिल रहा है युवाओं को? बताओ, केंद्र से राज्य से कोई ऐसी मदद नहीं है युवाओं के लिए। कोई ऐसी कुछ योजना निकल के नहीं आई है युवाओं के लिए, जो चाहे बीजेपी से चाहे कांग्रेस से, आप किसी का भी नाम ले लो। पर यह है कि जहाँ तक हमारा युवा क्या चाहते हैं, जो सरकार बने, युवा क्या जितने भी लोग हैं सब विकास ही चाहते हैं, जिनको विकास मिल सके वो चाहे किसी भी पार्टी से मिले। हाँ, जुमलेबाजी या कुछ भी बहाना हो ये सब देंगे, सबका तर्क है, अलग अलग देने का काम है, क्योंकि जो भी जिस भी पार्टी के प्रवक्ता हों वो बोलेंगे ज़रूर। पर युवा की अभी सिर्फ सोच यही है कि एक तो निकला है अपने राजस्थान से ही मारवाड़ में भाटी, ऐसा ही कोई चेहरा अगर चमक के यहाँ पे आता है तो युवा उसको वोट देगा, वरना नोटा तो है ही सही। नोटा है, लेकिन युवा में कहीं ना कहीं रोष भी है। आप ये आरोप लग रहे हैं कि लगातार जो 5 साल से काम जो एयरपोर्ट का था वो लगातार रोका गया है। एयरपोर्ट में कहीं ना कहीं अड़ंगे लगाए गए कांग्रेस सरकार द्वारा। एयरपोर्ट में अड़ंगे लगाए गए हैं, ये आरोप ये लगा रहे हैं। राजस्थान कोटा बूंदी से जो सांसद हैं हमारे, वो इतने ताकतवर सीट पर बैठे थे कि वो चाहते थे 100 करोड़ रुपए। जब इतना पैसा स्मार्ट सिटी का वो कह रहे हैं कि हम लाए हैं, 100 करोड़ और लाते, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा जमा कराते थे। जब माननीय एयरपोर्ट पर उतरते थे जयपुर, तो मुख्यमंत्री राजस्थान के और राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष उनकी अगवानी करने के लिए खड़े होते थे। तो क्या इतनी सी बात उनकी नहीं मानते वो?
ये सिर्फ एक जनता को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री ने जब 50 एयरपोर्ट की घोषणा बजट में की थी, उसमें कोटा का नाम नहीं था। बिरला जी ने कहा 2014 के बाई इलेक्शन में कि अगर एयरपोर्ट नहीं आया तो मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और अगर वो भी नहीं चला पाया तो 19 नहीं लड़ूंगा। 2019 भी लड़ लिया और आज 24 भी लड़ रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने रोका, तो आप तो इस ताकतवर सीट पर बैठे हुए थे आप तो। जब आज हम साधारण से लोग जब बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष बने तो शहर के हर व्यक्ति ने एक उम्मीद की थी, हर किसान ने उम्मीद की थी कि हमको 24 घंटे 3 फेज बिजली का कनेक्शन मिला, क्योंकि हमारा सांसद देश की ताकतवर सीट पर बैठा है। हर युवा ने अपेक्षा करी थी कि नए नए उद्योग कोटा में आएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, है ना। सारी फैक्ट्रियाँ बिक गई और वापस चालू हो रही हैं, धीरे धीरे वापस चालू हो रही हैं। नाम बदल रहे हैं, काम बदल रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसा विकास हुआ है। और ये जो चुनाव होने वाला है, जनता पूरा मानस बना चुकी है। देश के राष्ट्रीय मुद्दे जब प्रहलाद जी गुंजल लोकसभा में जाएंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले, और आपने कुछ दिन पहले देख भी लिया होगा, बिरला जी का पैतृक गांव का जो भी चल ही रहे हैं वीडियो कई सारे, 10 साल में वो अपने पैतृक गांव में शमशान जाने के लिए रास्ता सही नहीं करा पाए, लोग पानी में होकर डेड बॉडीज़ लेकर जा रहे हैं। तो ये 10 साल का जो काम है, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? नेशनल मुद्दों को लेकर इस बार इलेक्शन हो रहे हैं या स्थानीय मुद्दों को लेकर अभी ये चर्चाएं चल रही है शहर में? स्थानीय मुद्दों को लेकर ही हो रहा है। क्यों? ये तो जो लोकसभा चुनाव है, नेशनल इश्यूज़ को लेकर ये पूरे मुद्दे होते हैं। इस बार क्यों ये लोकसभा चुनाव तो है, पर इसमें आने वाली जो समस्या है उनको देखते सत्य आज आदमी सब ये देख रहा है कि 10 साल में क्या परिवर्तन हुआ और क्या इन्होंने हमें दिया। आज आप देख रहे होंगे 10 साल में कोई परिवर्तन कोटा शहर में नहीं आया। जो भी देन है कांग्रेस की देन है। इन्होंने 10 साल में क्या किया? ऊपर से ये चाहते तो सब कुछ करवा सकते थे, केंद्र द्वारा इतनी योजनाएं लागू होती, पर इन्होंने एक भी योजना यहाँ कोटा सिटी के अंदर लागू नहीं करवाई। यहाँ तक कि आप देखिए जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, इनकी जितनी फैक्ट्रियाँ थी कोटा के अंदर, जितनी फैक्ट्रियाँ थी, धीरे धीरे सारी बंद होती गई और उनके नाम परिवर्तन होकर वो दूसरे नाम से चालू होती गई। परंतु कोटा के युवाओं को कहीं से लेकर कहीं तक कोई उसकी फ़ायदा नहीं मिल पाया। आप देख रहे हैं कि युवा कितने यहाँ बेरोज़गार फिरते रहते हैं, परंतु यहाँ इनको सुनने वाला कोई नहीं है। रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, 10 साल विकास नहीं हुआ, ये लगातार जो है वो लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार आरोप लगाते हैं कि 10 साल में विकास नहीं हो पाया, रोज़गार नहीं मिल पाया, जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम यही होता है कि क्या बताएं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। किस प्रकार का जवाब है? अब वो तो कुछ तो कहेंगे। देश के अंदर जिस तरीके से मोदी सरकार, मजबूत सरकार देश को मिली है, हमें गर्व है। आप इस बात को मानिए, जो आज नहीं हुआ वो हुआ। धारा 370 हटी, राम मंदिर बना, जिसको लोगों को बरसों से इंतजार था। आज किसकी देन है? किसकी देन है? मोदी जी की देन है ना। और इससे पहले भी सरकारें रही, कई सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोदी जी के प्रयास से आज राम मंदिर बना और राम मंदिर पे राम जी हमारे विराजमान है। बड़ी खुशी की बात है। बीजेपी वालों ने अपना पट्टा धारण करवा दिया क्या? राम मंदिर बना, राम मंदिर अगर बना है, भगवान प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। मैं भी सुबह राम मंदिर की पूजा, राम जी की पूजा करके घर से निकलता हूँ। और राम मंदिर बनने से आपत्ति किसको थी? आज अयोध्या में मुस्लिम वर्ग से जाके पूछिए, राम मंदिर बनने से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई वर्ग है तो अयोध्या का मुस्लिम वर्ग है। भाई ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? राम मंदिर के नाम पे इस बार पार नहीं पड़ेगी। राम जी सभी के आराध्य हैं और इस बार राम जी निपटाने वाले हैं इनको। ये जो चुनाव होते हैं, ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव है, ये नेशनल मुद्दों पर होते हैं, लोकल इशूज़ पे ये चुनाव नहीं होता है, चेहरा देखा जाता है। देखो कोटा शहर में मैं आपको कांग्रेस के पास क्या चेहरा है? देखो कांग्रेस के पास में ये लोकल इश्यूज के लिए सिर्फ चेहरा प्रहलाद गुंजल रहेगा, क्योंकि ये ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच में चुनाव हो रहा है। और यहाँ की जनता जो चुनाव में देखकर वोट देगी वो प्रहलाद गुंजल को और ओम जी बिरला को चेहरा देख के वोट देगी। अन्यथा कोई यहाँ पे ना कोई नेशनल इशू है ना कोई लोकल इशू आएगा। प्रहलाद गुंजल जनहित में धरती पुत्र है और किसानों के लिए काम करा। कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री कौन है? कांग्रेस के लिए जो भी आला कमान डिसाइड करेंगे वो उसका प्रधानमंत्री होगा। हम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, हमारे बीच में कोई कुर्ते नहीं फाड़े जाते, हमारी पार्टी में कहीं भी कोई कुर्ते नहीं फाड़े जाते। जिसका जो आला कमान बैठ के डिसाइड कर लेगा वही हमारा प्रधानमंत्री होएगा।
कुछ युवा है उनसे बात करते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर बीजेपी के पक्ष में मैं सिर्फ एक ही बात लाना चाहूँगा कि राम जी का अगर जिस पे आशीर्वाद रहेगा ना, उसी के काल में राम मंदिर बनेगा। अब चाहे वो सौभाग्य कहो या उसकी किस्मत कहो, पर बना उसी के काल में जिसका राज चल रहा है। और दूसरी बात कि हम सिर्फ इतना सा जानते हैं, हम बहुत बड़ी बातें नहीं जानते, पर जिस टाइम पे अभी कांग्रेस का राज था राजस्थान में, उस टाइम पे सिलेंडर 1200 को पहुंच रहा था, बीजेपी का आते 700-800 पे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव की बात है। पेट्रोल